नमस्कार दोस्तों। आज मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जान लेना चाहिए। जैसे जो परसेंट में हमें दे रखा होता है, आखिर उस परसेंट को हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। उसके साथ लाभ और हानि को किस टाइप से लिखा जाता है। तो पहले 20% को देखते हैं, 20% को किस प्रकार फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। तो 20 फ्रैक्शन का चिन्ह यानी परसेंट हटाने के लिए बट्टे 100 कर लेते हैं। तो 20 एकन 20 और 20 पंजे 100। इसे हमें लिख सकते हैं 1/5। और 10% को कैसे लिखेंगे, सेम इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। 10% यानी कि 10% को लिखना है 10/100। 10 एकन 10 और 10 थाई 100। इसको कितना लिख पाए हम, 1/10। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। कह रहा 20% की हानि, यानी कि 20% की हानि, जो 5 रुपये में हमने सामान खरीदा था, 1 रुपये की हानि हो गई उस पर। तो सामान हमने कितने में बेचा, 4 में। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 का सामान हमने 4 में बेचा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। दूसरी कंडीशन उसमें बताई है कि अब हमें 10% लाभ पर बेचना है। 10% लाभ का मतलब है कि जो सामान हमने 10 में ख़रीदा था, 10% ऊपर वाले हिस्सा को लाभ में जोड़ देना है। यानी कि 10 का सामान अब हमें कितने में बेचना है, 11 में। अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो लाइन हमने सॉल्व की थी उसमें जो कॉस्ट प्राइस था 5, लेकिन सामान तो एक ही है। यानी दोनों की कॉस्ट प्राइस कैसी होनी चाहिए, समान। तो समान करने के लिए 5 से 10 करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ रहा। तो ये कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब बोला जा रहा है कि घड़ी को जब हमने 20% की हानि पर बेचा तो घड़ी का मूल्य कितना था, 400। यानी बेचा, बेचने का मतलब क्या हुआ, बेचने का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। यानी कि 8 का जो मूल्य है वो कितना है, 400। कितने गुने पर है देख लेते हैं, 8 पंजे 40 और 1 जीरो, यानी कि 50 गुने पर। ये 50 गुने पर है। और उसके साथ अब हमें क्या इसमें निकालना है कि घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि अभी का एसपी। तो हमें 10% लाभ वाला एसपी कितना था हमारा, 11। तो 11 के लिए क्या करेंगे, हम 50 से गुणा कर देंगे। तो 11 पंजे 55। अब हमें सामान 550 में, यानी कि विकल्प हमारा बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची। फिर हम वही सॉल्व करेंगे 10%, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10। 10 का सामान 11 में। अब बोला जा रहा है कि वह घड़ी 25 अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 20 को कैसे लिखेंगे, 20/100। 20/100 का मतलब 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। यहाँ से हमारी समझ में आया कि 5 का सामान अधिक लाभ पर 5 का सामान कितने में बेचना है, अब हमें 6 में। सामान एक ही है, यानी कि सीपी कैसा होना चाहिए, समान। तो 5 से 10, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा। तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी कि जो 10 का सामान है अब हमें कितने में बेचना है, 12 में। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 10% लाभ पर बेचा और 20% लाभ पर, दोनों का अंतर कितना है, 25 रुपये। 25 अधिक मिले, यानी कि 11 से 12 आने में हमें कितना अंतर मिला, 25 का। लेकिन यहाँ वास्तविक अंतर कितना है, 10 से 12 आने, 11 से 12 आने में 1 का, यानी कि 1 का अंतर कितने के बराबर है, 25 के बराबर। तो पूछा जा रहा है कि जो घड़ी की लागत मूल्य है, सीपी है, वो कितना। तो यहाँ पर देखो कि 1 कितने के बराबर है, 25 के। तो 10 कितने के बराबर होगा, तो 10 गुणा 25 बराबर 250। यानी कि लागत मूल्य कितनी हो गई, 250। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी
पहले वर्ष 20% लाभ कमाता है, अगले वर्ष प्रारंभ करने के मूलधन पर 25% की हानि उठाता है, तो उस दानी पर क्या हुआ, उसको संपूर्ण लाभ या हानि। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 20% का लाभ। तो 20% को कैसे सॉल्व किया था, 20/100, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 का सामान हमने कितने में बेचा था, 6 में। अब बोला जा रहा है 25% की हानि। 25% की हानि का मतलब 25/100, 25 एकन 25, 25 चौका 100, यानी कि 4 रुपये के सामान को बेचने में एक की हमें हानि हो गई, यानी कि हमें कितने में बेचना पड़ा, 3 में। अब बोला जा रहा है कि संपूर्ण ट्रांजेक्शन में कितनी हानि हुई, तो क्या करते हैं, इसकी गुणा कर दो, 4 पंजे 20 और 6 तिया 18, यानी कि जो सामान हमें 20 रुपये का ख़रीदा था, अब हमें वो 18 रुपये में बेचना पड़ रहा है, यानी कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 रुपये की हमें कितनी हो गई, हानि हो गई। कितने पर हुई, 20 पर, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, सीपी, और ये क्या है, एसपी। तो 2 रुपये की हानि 20 पर हुई, और परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, परसेंट का 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, कितने की हानि हुई हमें, 10% की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई, 10%, अभी हमने निकाला था 10% को 1/10, यानी कि जो सीपी है हमारा, जो सीपी है वो कितना, 10, और 1%, 1/10 लिखते हैं 10% को, तो 10 का सामान हमने कितने में बेचा, 11 में, लाभ हो रहा है, एसपी। अगली कंडीशन में बोल रहा है कि यदि उसी सामान को 20% हानि पर बेचा जाता, 20% हानि का कितना लिखा था हमने, 1/5, 20 पंजे 100, 5 का सामान अब हमें 4 में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि हमें 20% की हानि हो गई। अब यहाँ पर देखो, सामान एक ही है लेकिन कॉस्ट प्राइस अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ 5 का सामान 4 में बेचना पड़ रहा है, तो हमें यहाँ क्या करना है, सीपी को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बेचने में एसपी था, दोनों एसपी में अंतर देखो, यहाँ 11 था और यहाँ 8 है, अंतर कितना आ रहा है, 3 का। ये 3 का अंतर एक्चुअल कितने के बराबर है, 90 कम मिलते हैं, यानी कि पहले 11 में बेचा अब 8 में, तो कितने का अंतर आ रहा है, 90 का। कितने गुने पर, 30 तिया 90, 30 गुने पर। अब पूछा जाए वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य कितना है, 10, यानी 10 है, तो 10 से इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, 10 गुणा 30 बराबर कितना हो गया, 300। क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। इसे सॉल्व करने के लिए 5 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 4 वस्तुओं का क्या हो गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। अब इसको रेशियो में बदल देते हैं, यानी कि सीपी अपॉन एसपी बराबर में कितना हो गया, 4/5। अब हम जब भी लाभ या हानि निकालते हैं तो क्या करते हैं, एसपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एसपी यहाँ पर कितना है, 5 है, सीपी कितना है, 4 है, तो हम देख पा रहे हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी बड़ा है इससे सीपी से, तो लाभ हुआ। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें लाभ होना है, प्रॉफिट होना है। अब कितने का होना है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एसपी से सीपी, यानी कि 5 में से 4, एसपी 5 है, सीपी 4, तो हमें लाभ कितने का हुआ, 1 का। तो 1 का लाभ कितने पर हो रहा है, वस्तु कितनी थी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस तो 4 ही था ना, तो 4 गुणा क्या करते हैं, 100 और परसेंट का चिन्ह, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी कि हमें लाभ कितने का हो गया, 25% का।
तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।